नमः गोविंदाय नमो नमः। कितना सुहावना समय है, और वो भी प्रकृति की गोद में, शहर से एकदम दूर। और सुनना चाहते हैं अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी। कल्याणकारिणी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, प्रसन्न प्रभु जी ने हमारी अपनी भावना, स्वभाव, विचार या ट्रेंड ऑफ माइंड के अनुसार चला रखा है। गीता का भक्ति योग बड़ा निराला, बड़ा आला, हमारी साधना में बहुत काम आने वाला। गीता का भक्ति योग हम 17वें अध्याय के अनुसार कुछ सुना रहे थे। अच्छी भक्ति बढ़ा देता है। ये अध्याय भी अपना रोल, अपना पार्ट बहुत अच्छा अदा कर देता है। अब हम जा रहे हैं 18वें अध्याय में। मोक्ष संन्यास योग। तो जब 2 मिलती है तब तीसरा सूरज आएगा, जब 3 मिलेंगे तब जल आएगा, जब 4 मिले तो धरती आएगी। इन सारों में गुण है। आकाश का पूरा गुण किसमें है? अपने पवन में। इन दोनों का गुण किसमें है? तेज में, सूरज में। अच्छा, तो इन तीनों का गुण जल में, इन चारों का गुण धरती में। चारों का तत्व धरती में से जो मर्जी उगा लो आप धरती से, क्योंकि धरती में सारे गुण है। किसका? आकाश का गुण भी है, है, और वायु का गुण भी है, जल का गुण भी है, और अपना सूर्य का गुण भी है। जो मर्जी उगा लो, धरती में सारे रस समाये पड़े हैं। कितनी हैरानगी की बातें। हमें ये स्कूलों में एक पीरियड होना चाहिए था कि खुशी से कैसे जिया जाए, तो हमें अपनी संस्कृति बताते, भारतीय संस्कृति समझाई जाती। हम कुछ, ये तो कमाने के कला है जो अब सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। 10-12 हजार हम कमा लेंगे, रोटी कपड़ा और मकान खुला ले लेंगे, लेकिन मन को शांति से कैसे काटेंगे, ये कोई भी नहीं सोच रहा। गवर्नमेंट भी इतनी नालायक है, इतनी मूर्ख है। मैं गवर्नमेंट को वशिष्ठ महाराज जी कहां से ढूंढ के दूं कि इनकी अकल के जरा खोलो पर्दे। बिना वशिष्ठ महाराज की ये गवर्नमेंट को मानने वाली है? बिल्कुल भौतिकवादी गवर्नमेंट। अपने बच्चों को आप खा रही है, अपने बच्चों की कमाई आप चोरी से और बड़े तरीके कर करके खाई है, हमें खुद हड़क रही है। इस गवर्नमेंट को छपा करके ये दे देनी चाहिए मोटे मोटे अक्षरों में, संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे? जब पुलिस ही वाला चोरी करे, रात को पुलिस घूमती है हमारी रखवाली करे, वही चोरी करने लग जाए, तो भारतीय कवि ताना मारता है, संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे? उस बाग का क्या हाल जहां माली ही पामाली करे। अगर माली अपने पैरों से सुंदर सुंदर पौधों को कुचलना शुरू कर दे, अगर अपनी गवर्नमेंट अपने बच्चों को, अपने देश की प्रजा को कुचलना शुरू कर दे और अपना स्वार्थ पूरा करना शुरू कर दे, क्या होगा उस देश का हाल? क्या बनेगा उस देश का? पर फिर भी मुझे उम्मीद है जिस मालिक ने यह अवतार लिया था वो सब कुछ देख रहेगा, सब कुछ देख रहे। फिर ताना मारता है यहां का कवि, भारतीय कवि। हमारे कहावत है, उल्लू दिन में नजर आए अच्छा नहीं होता। हम उसे क्या मानते हैं? कोई बोले आप शकुन, आसार बद है, बुरे गए, शकून। गीता जी में आया भाई, पहले अध्याय में अर्जुन रोता है, अगर दिन में उल्लू नजर आए तो हम हिंदू धर्म वाले कहते हैं अब तो आप शुक्र हो गया, भगवान रक्षा करे। जिसके मकान पे बैठ जाते सारे पीछे पड़ जाते, डंडे लेकर उड़ जाए यहां से, अब चैन की रोटी खा रही है, बस तू क्या कर देगा। तो अब शुक्र हम सारे मानते हैं। तो उल्लू
फिर एक बहस जाए तो तबाही मचाता है। ऐसा है कि नहीं है? मैं कुछ इसके बारे में कह सकता, ऐसा पढ़ा भी है, ऐसा बड़े बूढ़ों से सुना भी है। अब कभी ताना मारता है जहां कि एक घर में उल्लू नजर आ जाए तबाही का कारण बन जाता है। एक घर में उल्लू नजर आ जाए, कोठे बैठा हुआ, तबाही हलचल मच जाती है पड़ोसियों में, इर्द गिर्द में, का उल्लू नजर आ गया। और यहां हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक बहुत बड़ा बाग है और उसके अंदर नाना प्रकार के फलदार फूलदार वृक्ष लगे हुए, फलदार, छायादार और फूल, 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं, फलदार, फूलदार और छायादार। तो हर एक शाख पर उल्लू बैठ जाए तो बाग का हाल क्या होगा? एक उल्लू काफी है किसी की रौनक को उजाड़ने में, और जहां हर शाख पे उल्लू बैठा हो, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां, अर्थात इस बगीचे का हाल क्या होगा, परिणाम क्या होगा? यह सारे स्वार्थी, हमारे मिनिस्टर, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे इधर उधर सारे स्वार्थी। बंसीलाल कभी भूले भटके यहां आ जाए ना, तुम्हारे प्रश्न का एक उत्तर उसके जरूर देना चाहिए। जब वो हमारा मुख्यमंत्री हमारे सुख शांति आराम के लिए माना जाता है, हाँ, उसका एक मेंबर बना और उसने हरियाणा का भट्टा बिठाने के लिए जब अपने स्वार्थ को देखा, फिर शराब शुरू कर दी। यानी अपने स्वार्थ के लिए ना, फिर नर्क शुरू कर दिया हरियाणा के अंदर। जवाब उसके पास कोई भी नहीं। चूंकि जनता मुझे पसंद नहीं करती, मेरा एक ही कामयाब किया है मेंबर, या बाकियों को 4-4, 5 कामयाब हुआ, मेरा एक ही हुआ है, और जनता मुझसे नाराज है कि मैंने शराब क्यों बंद की। अच्छा, मैं शराब फिर शुरू कर देता हूं। ये तो कोई दलील नहीं, कोई विचार नहीं, कोई जमीर नहीं। ये तो बेजिंगुलों की बात होती है कि मेरा स्वार्थ नहीं पूरा हुआ, भट्टा वालों, हरियाणा वालों, तुम्हारा सारों का भट्टा बैठे। ये तो बात नहीं बनी। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो? मालिक की कृपा करे। यहां हालात तो बुरे हैं शकून, आसार बद है, बुरे गए शकून, बड़े हालात अजीब से गुजरते जा रहे हैं। तो आइएगा भाई, ये क्या दे रहे हो मेरे बेटे मुझे? वाह, अच्छी कटिंग लाए हो मेरे फकीर चंद। वाजपेयी जो अपने प्राइम मिनिस्टर अब नए ताजा बने हैं, उन्होंने भाषण दिया, पता नहीं मुझे खुश करने के लिए या आपको खुश करने के लिए, भगवान से ताकत दे। मैं गीता के संदेश का सारे भूमंडल में प्रसार का हिमायती हूं। वाजपेयी, मैं चाहता हूं कि सारे भूमंडल तो होता सारा संसार में, यही कहता मैं सारे भारत में कह देता तो भी इसकी बड़ी मेहरबानी। भूमंडल हो गए बच्चे, भू मैंने पृथ्वी, मंडल में सारे संसार में मैं गीता के प्रचार का हिमायती हूं। कभी यहां भी आ जा वाजपेयी और देख प्रचार किस रूप में हो रहा है। धन्यवाद भैया मेरे। और ये तो अब गीता का भक्ति योग, और वो भी 18वें अध्याय के आधार पर आज शुरू कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनो मेरे देवियों, यहां पर 2 शब्द आते हैं, भक्ति और मुक्ति। भक्ति द्वारा, अब आप बोलना, मुक्ति, भक्ति द्वारा, भक्ति द्वारा मुक्ति। अठारहवें अध्याय ने गजब उठा दिया, कमाल कर दिया। बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, विकसित बुद्धि चाहिए, क्या 18वें अध्याय को समझने समझाने के लिए। मैं तो अभी उसका एक अंश लेने जा रहा हूं। भक्ति और मुक्ति में जो अंतर डाला है हमारे सरताज ने, हमारे मन के राजा ने। सुनो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं तो बह जाऊंगा, अब मेरे साथ रहना। मेरी हार्दिक प्रार्थना, आज का प्रसंग बहुत ही इनकलाबी है, आपके बड़े कल्याण के लिए मेरी देवियों। हमारा मन और ये संसार, तन नहीं बचे, तन बिल्कुल अधीन है मन के। जैसे आपका छोटा बच्चा, जैसे जिसकी उम्र है 8-9 साल की, अबोध है, बिल्कुल अधीन है आपके।
अंग्रेजी बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो पिताजी पर डिपेंड करे, उन सारे डिपेंडेंट क्या हो गए? पत्नी भी हो गई, अपने बच्चे लड़कियां सारे हो गए। जो पिताजी पर डिपेंड करे, जो पिताजी के आश्रित, अपनी भाषा में बोलेंगे आश्रित, पिताजी के आश्रित है, उनको अंग्रेजी में डिपेंडेंट। तो वो सारे अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर में तो बड़े सख्त है पिताजी, जैसे उन्होंने कहा दिया बस रब्बी हुक्म है, मानना होगा, वरना मार पड़ती थी। जो पिताजी को मां को नहीं मारना चाहिए, मैं वो भी सबको बता रहा हूं, मारते थे। हमारा मन बहुत दुखी होता था कि पिताजी इन पर हाथ न चलाया करो। शायद कम तो हो गए थे, बाद में बंद भी हो गए। पिताजी क्षमा करना जी। तो आज्ञाकारी बच्चे पिताजी के अनुसार होते, क्योंकि नाबालिग है, इम्मेच्योर है। तो आइएगा, इसी तरह हमारा तन बिल्कुल अधीन है मन के। किसी को इतराज हो जरूर मुझे टोक लो, रोक लो। हमारा तन का मतलब क्या होगा बच्चे? ये अंग, 10 अंग, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 मन के बिना कोई भी इंद्रिय नहीं काम कर सकती। मैं आज आपको इनकलाबी बातें बताने आया हूं गीता जी की। मन के बिना कोई भी इंद्रिय नहीं काम कर सकती। अच्छा सुनो इनकलाबी बातें, बड़े इनकलाबी, बड़े गजब की बातें। कोई भी आपकी इंद्रिय, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंटायरली अनेबल विदाउट द पावर ऑफ माइंड। इंटायरली अनेबल, मैं शब्द लगा रहा हूं इंटायरली। आंख नहीं देख सकती जबकि मन इसके साथ न लगे। कान नहीं सुन सकता जबकि मन रुचि कान में न ले। कान अपने आप में नहीं सुनता। हम कहते हैं कान सुनते हैं, ये बोलने में है, लेकिन है गलत। कान द्वारा मन सुनता है, हाय। आंख द्वारा मन देखता है, ओए होए। जबान द्वारा मन रस लेता है। अच्छा, मन हाथों में जाकर के लेना देना शुरू करता है। मन पैरों को आगे देता, चल फिर कर। इससे बाकी इंद्रियां बच्चे बुच्चे बनाने हो या पति पत्नी का प्यार लेना हो तो मन करता है। अंगों को कोई बनाने तो कुछ भी नहीं है, मन करके सब कुछ हो रहा है। मन आज्ञा देता है एक एक अंग को, जब बार मुखी हो, जब बार लगा हुआ हो, संसार के अधीन हो, तो सब मन करके। जरा सुन लो मेरे बुजुर्गों, मेरे हिंदू धर्म से प्यार करके अपना कल्याण करने वाले मेरे नेक बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, सब कुछ ये जितना शरीर है, शरीर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने आप में कुछ नहीं, मन के अधीन है। जैसे कसाई क्या बकरी को कान से पकड़े जाता है, छेरी बोलते हैं बकरी को, तन महापुरुष कहती है तन मन के कैसे अधीन है, जैसे कसाई के हाथ में कान पकड़ी छेरी, छेरी मैंने बकरी बेटे, कान पकड़ी छेरी। अब बेचारी छेरी क्या करे, उसे तो कान से पकड़ लिया, दिया जा रहा है कहां, जबा खाना, जहां वो कत्ल करेगा। मन बिल्कुल डिपेंड करता जी, तन बिल्कुल डिपेंड करता है मन के। अपने आप में तन कुछ नहीं कर सकता। भले इंद्रियों को हमने बुरा भला कहा, गंदी है, इंसान को गिरा देती है, बार मुखी, इंद्रियां नहीं गिराती, मन गिराता। किसी को इनकारी करनी हो तो मैं आपके पास हूं, बड़ा इनकलाबी पढ़ जे। तन के किसी भी अंग का कोई दोष नहीं। जो कुछ करता धरता है वो मन है। मन को बोलती है कर्ता, मन को बोलती है, मन को मन ही करता है, मन ही भोगता है। माइंड इज द डूअर एंड माइंड इज द एंजॉयर। वो जितनी जवान पीढ़ी आई बैठी जरा ध्यान से सुन लो, हमारे में डूअर कौन है, कर्ता कौन है? मन। तो जो करता होता है वही भोगता होता है, और माइंड इज द एंजॉयर, अर्थात भोगता, करता भी मन, भोगता भी मन। तन नहीं, तन बेचारा बिल्कुल बेदोषा दे। हाय, और मैं आपको सियाना बनाऊं अपने भगवान का ज्ञान देकर। सियाना बनो मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता। और गीता में बहुत सियाना बनाती है, बड़ा दूरदर्शिता से काम लेना सिखा देती है। अब जैसे ये पॉइंट बता रहा हूं, गीता में छुपा रहा है, क्यों? हमारे अंदर आना चाहिए। गीता में भगवान जी ने हमारे लिए रखा है। शाबाश,
बैंक बैलेंस पिताजी आपके लिए छोड़ गया 4 लाख, वो आपके लिए है, सुख दुख में काम आने के लिए। भगवान ने क्या लाजवाब और अनमोल ज्ञान का खजाना छोड़ा है गीता जी में, मेरे लिए, आपके लिए, माताओं के लिए, धार्मिक बेटियों के लिए। और किसके लिए? नास्तिकों के लिए थोड़ा है, दुर्योधन और दुशासन जैसों के लिए नहीं है, ये युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे के लिए लाजवाब तोहफा है, लाजवाब तोहफा। ये मीरा, सीता और राधा जैसों के लिए लाजवाब तोहफा है, सवित्री जैसे के लिए लाजवाब तोहफा है, ऐरा गैरा के लिए नहीं, शरूप नखा जैसे के लिए नहीं। ये थोड़े से जो नेक जीव है जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उनको गीता दावत दे रही है। ये भगवान जी ने आपको प्रेरणा दी कि सुनो वाणी और तर जाओ, संसार के चक्कर से छूट जाओ, मानो या इतराज करो। तन बिचारा बिल्कुल मन के संकल्प के अधीन है। अगर मन सुनना चाहता है तो बैठ जाता है कानों में, जैसे आप कानों में बैठ के मन सुन रहा, आप नहीं सुन रहे, मन सुन रहा है कानों द्वारा। अच्छा, अगर मन चलना चाहेगा यहां से उठ बैठोगे और बाहर जाओगे पेशाब करने। अच्छा, तो मन चला है, पैर नहीं चलते। वो क्या कमाल हो, कमाल। सब कुछ मन करता है, यानी कार्य मन का, भोगता भी वही है। अच्छा, करता भोगता वही है मेरी सरकार। इसलिए कहा जाता है मन जीते जग जीत। ये नहीं कहा तन जीते या इंद्रिया जीते, नहीं कहता मेरा हमारा धर्म। मन जीते, बेटे बोलो जरा, मन जीते, मन जीते। और गीता का उपदेश इतना गजब का है जो मैं देखे बैठा हूं, मन को जीतने का लाजवाब तोहफा। ऐसा दुनिया भर में कोई महाशास्त्र नहीं जो मन को जीतने के साधन बताए। इतने कमाल के साधन, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अनेक साधन तक। किसी न किसी को तो कोई साधन क्या लग जाएगा, कोई तो साधन किसी के लिए सूटेबल हो जाएगा। कमाल कर दिया कृष्ण ने। मैं जानता हूं, ये मेरे भगवान जानते हैं, या कुछ कुछ अब आप भी जानने लगे। कुछ 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 मेरी बेटियां जाने, कुछ मेरी बेटियां तो बहुत चालाक चुस्त होती जा रही हैं। पता नहीं क्या बनेगा इन छोटी छोटी बेटियों का, बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं। अब आपको जाने लगे कि गीता में क्या कमाल का ज्ञान है। मिट्टी पलीत है इंसान की, यदि ये ज्ञान बुद्धि में ना हो तो आगे चलिए। बुद्धि, मन हमारा बिल्कुल अधीन है। किसके? इरादा के। बुद्धि के इरादा के अधीन है मन। मन अपने आप, जैसे तन कुछ नहीं कर सकता मन के बिना, इस तरह हो दिल। सुनो ना, सुनो मेरे बच्चों, मैं लाजवाब तोहफा लाया हूं आपके लिए। इसी तरह मन बिल्कुल अधीन है बुद्धि के इरादा के। जो अक्ले इरादी जो हो मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये गंदा पीरियड वो जा रहा है, इरादा न हो जिसको आप टेंशन बोलती है, बेचैनी कहती है, दुविधा कहती है, हलचल कहती है, आत्महत्या कर रही है मेरी देवियां, मेरे भाई। एक दिन में भारत में सैकड़ों आत्महत्या हो रही है, एक दिन में। क्यों? इरादा न हो जिसका। आज नारी नहीं इरादा सोचा, को कई इरादे किए मुंह की खाई। आज मेरे बच्चे, मेरे जवान नहीं इरादा सोचा, को कई इरादे किए तो आपने धड़ाम से गिरे। इसलिए आपको अपने पर विश्वास ही टूट गया। तो फिर हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। इरादा नहीं तो सारा दारो मदार हमारी जिंदगी का इरादा यानी निर्णय, यानी क्या डिसीजन पर है। खैर अब्बा, ये रब दिखाता, सिखा देता हम सबको कि मेरी दुनिया में जा रहा है मेरी भक्ति का इरादा करना। तो आज भारत के वासियों की क्या शानदार दशा होती, कितनी सुगति होती। लेकिन परमात्मा कहते हैं किसी अनुभवी के पास जा, उनकी सेवा कर, उनसे वो राज ले ले। अब मैं क्या कहूं, अनुभवी आजकल कहां है? ज्यादातर तो गार में बैठ जाती हैं, बाहर निकलते ही नहीं। उनको अच्छा ही लगता, वो यही बात कह के चुप हो जाते हैं, रब्बा हमारे से नहीं प्रचार प्रचुर होते, अपने आप कर ले। एक कमला समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा जल्लाद समझाए केड़ा।
एक कमले हो तो समझाया सारा संसार ही झल्ला हुआ पड़ा है, कौन मार खाए, कौन गोली आपने सीने में लगवाए, हाय 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 हाय। चूंकि दूसरे व्यक्ति कदर थोड़ा पाएंगे। जौहरी को पता है कि पत्थर क्या है, हीरा क्या है। एक पिछले जन्म के धार्मिक व्यक्ति को पता है कि गीता क्या है और संसार क्या है। दूसरे व्यक्ति को क्या पता। वैसे हीरा भी पत्थर ही होता है मेरी बेटियों, लेकिन जौहरी जानता कि ये पत्थर है, ये हीरा है, इसकी 5 लाख कीमत और इसकी 5 पैसे की कीमत नहीं। भाई शाबाश। चूंकि उसकी सारी जिंदगी कटी है क्या, जवाहरात का काम करते हुए, हीरे मोतियों के काम करते हुए। अब जैसे हम जानते हैं कि गीता की क्या कदर है, हमें बरसों गुजर गए हैं गीता में गोता मारते हुए, गीता के ज्ञान को समझते हुए, गीता के ज्ञान को अपनाकर अपना एक विशेष अंग बनाते हुए। वी ऑल नो बेटर कि गीता की क्या कीमत है। हमारा रोम रोम बोलता गीता लाजवाब शास्त्र है, समझ के फौरन अपना लेना चाहिए। तो इरादा में भक्ति, भगवान का ये फरमान कभी ना भूलना और अभी अपने पास रख लो। मैं वो तोहफा लाया हूं जो आपके रखने योग्य है, लीजिए और बुद्धि में रख लो। बुद्धि में एक इरादा तो कर सच्चे दिल से। 2 शब्द है सारे, भजस्व माम, मेरा भजन कर, जहान का नहीं। जहान में रहना है, कर्म करनी है, लेन देन करेगा, हम डिपेंड भगवान पे करेंगे। मैं भी बताने जा रहा हूं आपको, भरोसा भगवान का लेंगे, भरोसा जहान का लिए। जहान वाले बुद्धू बन गए इतना पढ़ लिख के, वो भरोसा बिल्कुल जहान का लेते, कर्म भी जहान में करती हैं, वो डिपेंड भी जहान पे करती हैं। जबकि जहान का हर प्राणी पदार्थ चलायमान चलायमान चलायमान, कोई भी यहां प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं मेरे सजनों, हो मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी लाडली देवियों। कोई भी प्राणी पदार्थ या टिका हुआ नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है। ऑल प्राणी पदार्थ इन मूवमेंट, सब चीजें जा रही हैं। हम कहते मेरे पिताजी आज मर गए, आपकी बकवास है, मेरा वश चले 2 मारू थप्पड़ पानी में गिले करके। पिताजी नहीं मरे, पिताजी का मरना आज पूरा हो गया। पिताजी उसी दिन से मर रहे थे जिस दिन जन्म हुआ था। अब भगवान के सिवा कौन बताएगा। हर चीज जा रही है 5 तत्वों में जिस दिन से मां के पेट से प्रकट हुई है। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, फ्रॉम दैट वेरी डे 5 तत्वों में जानी शुरू हो गई। लेकिन माया ने इतना चक्कर डाला हुआ है कि हम नहीं देख सकते। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जब भी चीज कोई जीव जन्मता है उसी दिन से उसकी मौत शुरू होती है। अर्थात मौत का मतलब 5 तत्वों में मिल जाती है। हम कहते आज मर गए, आज मरे नहीं, आज उनका मरना समाप्त हुआ। हाय, समझो मेरे हिंदू धर्म से प्यार करने वाले हो, गीता से प्यार करने वाली ओ भोली भाली मेरी देवी, ओए ओ मैं कैसी ऊंची ऊंची आवाजें मार के आपके कानों में ये आवाज डाल दूं। जी तो उसी दिन से हर प्राणी पदार्थ उसी दिन से मर रहा है जिस दिन प्रकट हुआ। और आज 75 साल की उम्र हुई, उसका मरना मरता आ रहा है 75 सालों से, आज उसके मरना समाप्त हो गया। आपकी है मेरे प्रभु, मैं कुछ लाया था या कुछ लेके जाऊंगा? नहीं, न लाया न लेके जाने वाला हूं। यही मैं आया, सब चीजें मुझे यही मिली, मैंने इनका प्रयोग किया, इनको यही छोड़ के चला जाऊंगा। ये शुरू में पक्का कर जाए, ये कोई पक्का करवाता नहीं, कोई करता नहीं। आपके भाग जागे हुए कि भगवान की चोटी की वाणी सुनकर आप असलियत की पहचान कर रहे हैं, वास्तविकता की पहचान कर रहे हो मेरी देवियों, कि वास्तविकता यानी रियलिटी क्या है संसार की, वो आपको पता लग रहा है। ये सारी चीजें धीरे करके जा रही हैं, तो फिर एक वो जात रह जाएगी जिसे भगवान कहते हैं। और भगवान ने गीता में यही आपको बार बार कहा, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी है। कोई और चीजें क्योंकि भगवान ने प्रकट की है, ये अपना काम करके भगवान में जा रही है, जा रही है। एक दिन वो आएगा जिसे आप परले कहते हैं। सब चीजें भगवान में, सब परले का मतलब लय मैंने तलीन, लय मैंने सब्लिमेटेड। कहां सब्लिमेटेड होगी? भगवान के अंदर। सब्लिमेटेड फॉर एवर इन ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा या नारायण। चीजें प्रकट वहीं से हुई है, अपना काम करके वहीं जा रही है। विचार किया करो जब भी आपको समय मिल जाए, जब भी टाइम मिले मेरी अच्छी बेटियों, जो जितनी जवान बेटियां माताएं तो नहीं कर रही थी, बुद्धि नहीं है आपको, मेरे मालिक ने बुद्धि दी है। मेरी यंगस्टर्स, आप गहराई में उतरो और बुद्धि का और विकास करो। सब चीजें एक विशेष काम करने के लिए आई, चाहे शुभ काम है चाहे शुभ,
करके वापस जहां से आई है। ये प्रकृति का नियम है। यही तो उपजो नानका, जो वस्तु जहां से पैदा हुई है लीन ताही में मान, वो दोबारा उसी में जाइए। आधी लाइन काम एकांत पे बैठ के विचार करने योग्य है। यही तो उपजो, जो वस्तु जहां से पैदा उपजा, फर्ज अपने संस्कृत की शब्द, यही तो उपजो नानका, लीन तो लीन भी संस्कृत शब्द, लीन ताही में मान। सिद्धांत क्या है संसार का? जो वस्तु जहां से आ रही, नारायण से आ रही है, अपना काम किया, नारायण में समा रही है। ओए जैसे समझना हो तो बुलबुले, भंवर, तरंग, लहरें, हाँ ये कहां से? जल से पैदा हुई है। और थोड़ी देर इधर उधर देखती है रब्बी दुनिया, देखी वही लीन हो गया। बड़ा अच्छा दृष्टांत ये बच्चों संसार को समझने का। ये बुलबुले है, ये भंवर है, ये तरंग, ये सिर्फ जबान का चलावा मात्र है। ये बुलबुले, ये भंवर, ये तरंग, ये लहरें, बोली जाओ, बोली अभिषेक, बोली जाओ। इंग्लिश की शादी बबल्स बोलते जाओ, एडीज बोलते जाओ, और कुछ बोलते जाओ, है जबान का चलावा मात्र। तो है क्या? पानी से आई थी, पानी पे खड़ी, थोड़ी देर संसार को देखा, पानी में समा गई। ये सारी सृष्टि भगवान से आई, भगवान की ताकत से अपना काम करती रही, आखिर में भगवान में समा गई। तो सच्चाई क्या हुई? ओनली गॉड, केवल भगवान जी। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। आप जैसे दाना जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना है, इसलिए उससे रियलिटी पे मन टिका लेते कि नहीं, मैं उसी पर मन टिकाऊंगा जो था, जो है, जो सदा रहेगा। जिसके अंदर ये बात समा गई, बस उसने सत्संग का पूरा लाभ उठा लिया कि मैं अपना मन टिकाऊंगी उसमें, किसमें? जो था, आगे बोलो, जो है, और आगे बोलो, जो सदा रहेगा। जो था, है, और जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान में भी है, और जो भविष्य में भी रहेगा। मेरा मन वही लगेगा। मीरा को एक दिन पढ़ा है, भगवान जी ने कहा तक सत्य है, राणा जी ने कुछ, कैसे बोलूं, दंड दिया या कुछ किया, तो कहती मीरा बात क्या है, तेरी शादी मेरे साथ नहीं हुई। मैंने कभी राणा जी का इनकार किया, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो मैं तेरे पति नहीं, मैंने कब नहीं कहा कि आप मेरे पति, आप तो मेरे पति हैं। सच कह रही मीरा? बिल्कुल मैं सच कह रही हूं, आपके चरणों में शीश झुका के कह रही हूं। राणा थोड़ी देर के लिए मोमेंटरी खुश हो गया। अच्छा, तो मेरे तेरे पे हक नहीं है? मैंने कब कहा आपका हक नहीं है? तो फिर तो मेरा कहना क्यों नहीं मानती? बस यही तो फर्क पड़ा राणा जी, आपका हक केवल शरीर तक का है, मेरे मन तक नहीं। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा, इस शरीर की आपकी पत्नी है, जो इसको टुकड़े कर दो, मार दो, जहर दे दो, अमृत दे दो, जो मर्जी आप इसको ब्याह के लाए हो, लेकिन मन पर तो मेरे अधिकार गिरधर गोपाल का। क्यों? मेरा मन नहीं लगता आपके तन पर, क्यों? कैसे? ये दुर्घटना घटी। तब से उसका मन और भी खट्टा हो गया। अगर शेर ने ये तो मौका आपके साथी को मिल गया, और अगर शेर को मौका मिलता तो चीर के रख देता। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे, और यही हाल हमारा है। हम अपना मन कहां ले जा रहे हैं? भगवान में। क्यों? जो था, है, और सदा रहेंगे। बाकी व्यवहार कर रहे हैं, मां को क्या घाटा, पिताजी को क्या घाटा, पत्नी पतिदेव को, पत्नी को क्या घाटा है? हम पूरी सेवा करेंगे। हम भगवान के फरमान को 4 चांद लगा के जा रहे गए, एक दूसरे को करो साजुमन। जैसा दाया बाएं को धोता है, बाया दाएं को धो देता है, इस तरह हम एक दूसरे को, ये भगवान जी कैसे दुनिया में रहना चाहिए, जैसा दाया हाथ बाएं की सेवा करता है और बाया हाथ दाएं की सेवा करता है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी के साथ। कितना चोटी का हिंदू धर्म है, कितना गजब का तरीका सिखा रहा है कि मैं कैसे रहना चाहिए, लेकिन मन दे के नहीं, तन दे करके। मन दे के नहीं का अर्थ आप समझेंगे क्या? इन पर भरोसा नहीं करना, जिनका कोई पता नहीं किस वक्त है, किस वक्त नहीं है। मन को भरोसा नहीं करने देना हो नेक जीवो, भरोसा अपने भगवान का, भरोसा अपने इष्ट देव का। ये बात समझ लीजिएगा। जब आप ये पक्का करेंगे, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, क्या? तो संसार में कोई भी प्राणी पदार्थ आपके लिए आकर्षण नहीं रखेगा, कोई आपको खींच नहीं सकेगा। ये सिखाती है गीता। तो रहो दुनिया में, दुनिया के बन के नहीं, दुनिया बनाने वाले के बन के। हाय, आपको 5 देवर है, ये 4 देवर है,
रहो अपने ससुराल में, लेकिन पति के बन के, इनके बन के नहीं। एक दिन अपने देवर ने छेड़ा था तुझे ना, हमें रो के आपको बताने आई थी। तो फिर अपने पति को क्या कहा, मैं कितने पति बनाऊं, क्यों आपके भाई मुझे छेड़ते हैं, मैं सुंदर तो हूं पर आपके लिए हूं ना, मैं अच्छी हूं तो आपके लिए हूं ना। है मेरे भाई, मैं कितनों की पत्नी बनूं मेरी, तो ये भाई तो छेड़ते हैं आपके। आज के बाद कभी नहीं होगा ये। इस तरह वो एक पर डिपेंड करती है ना, हर एक की तो पत्नी ना एक की है ना। इसी तरह हमारा धर्म कहता है एक के बन के रहो, अनेक के साथ व्यवहार कर लो। समझो इस बात को, समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बुजुर्ग तो खास करके संसार से जाने वाले हैं मेरी तरह, इस बात को जरूर समझ लो कि मैं कितने पर डिपेंड करूं, एक पर डिपेंड करूंगा। इनके साथ मीठा व्यवहार रखूंगा, मधुर व्यवहार, मधुर बोल। ये दुनिया उम्मीद रखती है आपसे, मधुर व्यवहार, मधुर बोल। जिनके ये दोनों स्वभाव बन चुके हैं, मधुर बोल है और मधुर व्यवहार है, उसको हमारा हिंदू धर्म कहता है क्या, व्यवहार कुशल। ऐसा कोई होगा, क्या बोलेंगे हमारे अपने धर्म में, व्यवहार में बड़ा कुशल है, बड़ा शान है व्यवहार में। मधुर व्यवहार और मधुर बोल जो हर समय करता रहता, वो व्यवहार कुशल है, उसे व्यवहार करना आ गया है भाई। इतना लेकर हम डिपेंड कर लेते हैं। गीता सिखाती डिपेंड न करो, क्योंकि ये सब चीजें आप और आप दूसरी चीजें, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ क्या चलायमान है। ये व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों जाने वाले हैं, टिकने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए दाना आदमी इन पे दिल नहीं देगा, व्यवहार करता हुआ नजर आएगा, मन करके नहीं, तन करके। यदि आप अपने आप को समझा चुके हैं तो मन किधर होगा, भगवान की ओर। इसलिए क्या होगा, संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपके लिए आकर्षक नहीं होगा। जबकि आज ऐसा गंदा वातावरण है कि एक एक चीज मेरी बेटी को खींच रही है, एक एक चीज। ये तो भगवान कृपा करेंगे मेरी बेटी आप पर, वरना किसी की परांदी देखी, परांदा वो दिल के कहां से लिया था, वो मूत वाले बाजार में से, जा उसी गंध तू भी ले आ और वहां से परांदा ले आ। ये आपने बूट कहां से लिया, ये सैंडल कहां से लिए, एक एक चीज आपको खींच रही है। ये गहना कहां से बनवाया था, वो फला एक नया सुनार आया कैंट के अंदर, वो फलाने बाजार में, हाँ वो 3 दिनों बना देता है। अच्छा मैं भी ये तुड़वा के ऐसा बनवाऊंगी। लो एक एक, अगर विचार ना हो पल्ले तो हर समय मन पे हल्ले, एक एक चीज इंसान को खींचती है। और सुनो बड़ा ध्यान से, कृष्ण 18वें अध्याय में क्या कहना चाहते हैं, जिसे कोई संसार की चीज आकर्षित नहीं करती, वो ये मुक्ति है। 18वें अध्याय को न रहने दो पन्नों के अंदर, वर्कों के अंदर, श्लोकों के अंदर न रहे, हमारे मन में उतर आए। जिससे संसार का कोई प्राणियों सोलो, 4 कानों सुनो, नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं, मेरी बेटियों। फिर न कहने को गीता का प्रेमी हमें सिखा नहीं गया, बता नहीं गया, हमें चेतावनी नहीं दे गया। जिससे संसार का कोई प्राणी पदार्थ आकर्षित नहीं करता, अपनी ओर नहीं खींचता, भगवान कहते वो मुक्त हो गया। ऐरा गैरा नहीं कह रहा, ब्रह्मोवाच नहीं है, अपने अर्जुनोवाच नहीं है, नारायणवाच। क्या वो मुक्त हो गया, कोई चीज ना आपको खींचे। ये कब होगा, जब तन काम में मन रहे, जब हम पूरी महत्ता अपने भगवान को देंगे कि ये तो व्यवहार करने योग्य जो चीजें मुझे धोखा देके जा रही हैं, वह शुड आई डिपेंड। मैं इतना नालायक बुद्धू क्यों बनूं, हर चीज आपको छोड़ के जा रही है, चाहे माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, पत्नी है, आपका अपना शरीर है जिसके लिए हम नाना प्रकार के पापड़े बेलते हैं। ये भी तो जा रहा है, मेरी देवी जा रहा है, काया जा रही है। हाय, आपने भारत का कण कण पुकार के कह रहा है, काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की काया माया बादल छाया। वो शब्द तो लो, ये आपके गुसाई तुलसीदास महाराज जी के अनमोल शब्द है। काया ते माया किस तरह है, ये दोनों बादलों की छाया की तरह, बादल छाया थी है नहीं रहेगी, काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। इनमें भरमा गया, इनमें मर गया, तू तलीन हो गया।
और सुनो मेरी देवियों, मेरे भी दो कान लेके सुन लो, सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, वो दिन नजदीक आ रहा है कि अंदर की जीवात्मा उड़ जाएगी सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की वक्त 2 दिन तो है ही। और हम कितने आड़े पड़ेंगे, और जिसे कोई संसार की चीज न खींचे, मुक्त हो गया। सुना बाबा सुना, हमारे कान खड़े कर, जिसे संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ हार न खींचे, अर्थात किसी चीज को हम ललचाई नजर से न देखे, किसी कपड़े को, किसी वस्त्र को, किसी साड़ी को, किसी सूट को, किसी गहने को, किसी बाजार में लटक रही शोकेस के अंदर चीज को हमारी नजरें रुक न जाए, अपलक नेत्रों से देखते न रह जाए। कोई भी ऐसी चीज ना हो, घर में, दर में, मोहल्ले में या कहीं भी। तो आपके दुनिया बनाने वाला कह रहा है मुक्त ही सब, वो मुक्त हो गया है। शाबाश। क्या मैं पूछने की जरूरत करूं? क्यों नहीं, तू तो हमारा बाबा है, पूछो। ऐसी अवस्था आपकी बनती जा रही है, तभी तो यह आने का लाभ है। हे नारी चोले के अंदर मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आपका तन और मन दोनों ही नरम है, नरम, उबले हुए आलू की तरह, उबले हुए आलू की तरह। हाँ, आपकी ये अवस्था बनती जा रही है। और कई चीजें, नई नई कैंचियां आ गई हैं जो फोल्ड हो जाती हैं, नई नई कुर्सियां, नया नया फर्नीचर आ गया जो फोल्ड की जगह थोड़ी होती है। बच्चे हमने जम धरे हैं कुतिया की तरह, तो फिर क्या करें? रात को हम फोल्ड खोल देते हैं, हाय हाय, और दिन को रब भी देख रहा है, और दिन को हम फोल्ड करके ना लटका देते हैं, किलियां बना रखी है, तक थोड़ी सी जगह है, आना जाना तो खुला हो ना, इतने बच्ची है। हाँ, तो फिर चलना ही दिन भर, अगर सारी चारपाइयां हो तो गुजरेंगे किस जगह से? अगर रात को किसी को आ जाए पेशाब, हाय हो मेरा रब्बा, वो चारपाई तो पास एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे। क्या हो गया? पेशाब आ गया, पेशाब आ गया, और उनके लिए क्या आ गया? क्योंकि थोड़ी भी जगह नहीं, इतनी जगह तंग है हमारे घरों में। अब तो कोई चीज नहीं खींचती आपको, जरूर इनकारी करो आपको मेरे भगवान की कसम, आपको गीता की कसम, क्या सचमुच संसार की कोई चीज मुझे नहीं खींचती? तो भगवान कहते मुक्त हो गया वो। जितनी भक्ति उसकी बढ़ेगी, मैं अभी समझाता हूं। पूरा मन लग गया भगवान में, अगर कोई चीज नहीं खींचती तो। वरना गुजरी हुई जिंदगी याद कर लो मेरी बेटियों, किन किन छोटी मोटी चीजों ने आपको नहीं खींचा, किन किन चीजों ने। वो दिन याद कर, मैं कुछ दृष्टांत दे दूं। जबकि आपकी छाप कहीं इधर उधर रखी गई थी, और ज्यादातर छाप की थी 650 रुपए की थी। कितनी हलचल मचा दी, उंगली को दूसरे हाथ ने पकड़ कर, मेरी इतनी सुंदर चाप थी, चाप मेरी कहां गई? लड़की को झाड़, श्रीमान को पूछ, नौकरानी आते उस पर शक कर लिया, मेरी 650 वाली चाप थी, मेरी चाप कहां गई? मेरी उंगली ऐसी उदास उदास नजर आती है, आंसू आ रही है मेरी चीजें, छोटी उंगली मेरी, या छाप इतनी अच्छी लगती थी, इतनी प्यारी लगती थी। वो का एक छाप और 650 रुपए की, और इतना अनमोल मन का तवाजन खराब कर डाला, अनमोल मन का तवाजन। उसकी तो हमने परवाह नहीं की, मेरी मुंदरी, मेरी मुंदरी, मेरी छाप कहां गई? हालांकि नहाने से पहले वो शीशे की बड़ी टुकड़ी के नीचे आपने रखी, भूल गए। क्योंकि नहाने के बाद अकल जरा कुछ और हो जाती है। कई हर रोज हम देखती हैं यहां पर कोई ना कोई अपनी घड़ी छोड़ गया, नहाने के बाद अकल खुल जाती है, जो पहले पुरानी बातें भूल जाती है। वही लटका ये चीजें किलियों पर, फिर वही मिल गई, फिर आपका मन में आ गया। इससे छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब तो नहीं ऐसी दशा, कोई चीज आपको खींचती तो नहीं, गिर जाए, गुम हो जाए, बेचैन तो नहीं होते, बेकरारी तो नहीं होती। देखो भगवान ने क्या कहा, संसार का जिसे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींच सकता, वो मुक्त हो गया। कौन जन्म लेना आता था? वही मन, एक तन में दाखिल, एक से क्लियर करो एक एक बात मेरे जैसों के। मेरा सिर खा लो, पूरा सिर के अंदर, सिर नहीं, मेरा मांस नहीं खाना, जो अंदर रब ने भरा है ज्ञान, वो खा लो मेरे से, ले लो मेरे से। अब तो कोई चीज नहीं खींचती।
अभी खा पी के निकले हो, अभी आप, मैं ना नहीं लूंगा, डरो नहीं, अभी आप आए थे तो किसने खींच लिया? बाबा, चित्रीदार केलों ने। मेरी बेटी थोड़ी देर वहां रुक गई, केले तो बहुत अच्छे हैं, अगर मेरे आने तक रह गए ना तो मैं लिफाफे में डलवा के ना ते घर ले जावांगी, ते टुकड़े 4 करके ते नमक ते मिसाला डाल के ना ते उंगलियां टक टक के खावांगी। लो केले। जिसका मन पूर्ण रूपेण अपने भगवान में लग गया, इस संसार की चीजें नहीं की। अब उसकी भक्ति कितनी बढ़ जाएगी वो आप खुद अनुमान लगाइए। ये बैठे बैठे कितनी भक्ति बढ़ गई जिससे संसार का कोई प्राणी पदार्थ नहीं खींच सके। कितनी चोटी के अवस्था की ओर निकल चला है वो, भाग चली, या वो पूरी स्पीड के साथ लॉन्ग जंप लेता जा रहा है जिससे संसार का कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर न खींच सके। उसको भगवान कहते हैं वो चोटी का त्यागी है, चोटी का सन्यासी है। अर्जुन ने यही प्रश्न शुरू में किया कि त्यागी और सन्यासी में, त्याग और सन्यास में क्या फर्क है? तो भगवान दोनों का घर पूरा किया। सन्यासी भी तो जंगलों में सदा थोड़ा बाहर निकलेगा, कोई चीज तो नहीं खींचती। त्यागी को भी कहीं संसार का आकर्षण तो नहीं आप में। शाबाश, यह अब आपका विषय है। जितनी मेरी माताएं बेटियां कल्याण कामनी आई बैठी हैं, सबका अपना विषय है। कोई चीज न खींचे, भगवान से प्रार्थना करो, अनित्य महासुखम पर बार बार विचार करो। अभी खींची है मेरी बेटी, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई उठ के आ जाए ना, फकीर चंद जी उठ के आ जाए ना, बाबा मैं नहीं उठता। और कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं नहीं उठता। कोई और माई का लाल रिटायर हो चुके हैं, आ जाए मेरे पास, ताकि मैं और आप सारी जनता आपको शुभ भावनाएं दे। कोई भी तो नहीं, देख लो कितनी मुद्दत होगी आपको यहां आते हुए, कितनी मुद्दत होगी मुझे गले थकाते थकाते आपको भगवान की वाणी समझाते समझाते। फिर भी इस भरी जनता के अंदर ये कोई तिहार नहीं कि मैं आ जाऊं कि मुझे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींचता। और वाल सफेद हो चुकी है, मरने के दिन नजदीक आ गए। जिनके वाल सफेद होंगे भगवान ने पूरा नोटिस भेज दिया, तैयार हो जा, काले गए तो सफेद आए, तो सफेद ही हमारा कफन होता है। टाइम नजदीक, भगवान का नोटिस, तैयार हो जा, तैयार हो जा। और अभी भी कोई संसार का प्राणी पदार्थ आपको खींचता है। मेरे लिए भी शर्म, चूंकि मैं भगवान का विस्तार कर रहा हूं, और गीता के लिए भी शर्म, और इस स्थान के लिए भी शर्म कि एक भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जिससे संसार का प्राणी पदार्थ न खींचे। इतने वर्षों में देखिए कितना मुश्किल है ये। यही भगवान ने कहा ना गीता सुनाने से पहले, सुन सुनाकर भी। देखो गीता की कोई दुनिया के शास्त्र याद से शुरू नहीं होता कि मेरी गीता सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा? सुन सुनाकर भी अनजान। क्या आप इसी जुमरे में आएंगे? मुझे लानत ले देंगे, भगवान से मुझे शाबाशी ले देंगे? क्या उस दरबार में मुझे लानत मिलेगी? नहीं बाबा ऐसा न कहे। तो आप में से तो कोई भी नहीं भगवान के अनुसार कैसे बोल रहा। कोई बेटी भी मुझे शाबाश अपने प्रभु जी से नहीं ले देगी। उन्हीं द्वारा भेजा गया हूं भगवान का ज्ञान समझाने बताने के लिए। अगर आप में एक भी ऐसा न हुआ तो लानत उनके दरबार में। संसार का कोई प्राणी पदार्थ में अपनी ओर न खींचे। भगवान कहते वो मुक्त हो गया। चूंकि कोई खींचेगा, रमान रहेगा तो मन जाएगा गर्भ के अंदर। कोई खींचेगा नहीं तो सीधा जाए सुए। ये आपके कृष्ण कह रही है। पहुंचकर जहां से न लौटे तो लौटे किस लिए? कामना कोई, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तो अंदर वाला क्यों लौटेगा? फिर हमारा ये शरीर, जैसे मैं आज 2 कमीजें पहन के, एक पतली पतली, ये पतली पतली, एक ये मोटी मोटी, तो फिर हमारा ये मोटा शरीर और पतला हमारा सूक्ष्म मन दोनों शमशान में सड़ जाएंगे। ओए वाह,
जिसने गर्भ में आना था, जन्म लेना था, वो भी साथ सड़ जाएगा। क्यों? उसमें कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं। कितनी चोटी की अवस्था, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई उसमें संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। तो भगवान कहते वो तर गया। संसार फीका हो गया मेरे सज्जनों उसके लिए। संसार अपना रस खो बैठा उस नेक जीव के लिए। हाय कमाल। टटोल लो ये, मैं हाजिर, फरमाइए। हाँ, पुत्र सूक्ष्म भी तो सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? उसी में इन्हीं से एक मिनट बैठे शर्मा जी। जो हम खाते पीते हैं उसका स्थूल तत्व से स्थूल शरीर बनता है, उसके सूक्ष्म तत्व से सूक्ष्म हमारा मन बनता है, अंतःकरण बनता है वही खाने पीने चीजें। इसलिए हिंदू ने दुनिया भर को पहली बार बताया जैसा अन्न दुनिया में कोई महात्मा किसी को नहीं बता सका। और भगवान ने इतनी छोटी फिलॉसफी के अंदर भी खाने को 3 प्रकार, खाने को इसमें लिया गया फिलॉसफी में 3 प्रकार का खाना, सतोगुणी, रजोगुणी और ये पहली गीता है जहां पर सतोगुणी खाने को भी लिया गया 17वां अध्याय। चूंकि हमारे ये डिक्लेयर व्यास जी करते हैं जैसा अन्न वैसा मन। शपात वेद भगवान यही क्लियर कर देता। हमारे ऋग्वेद जी खूब क्लियर करते हैं कि जो हमारे अन्न का स्थूल अंश है उससे ये स्थूल शरीर, जो अन्न का सूक्ष्म अंश है उससे हमारा अंतःकरण सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? कामनाओं का पुतला, राग द्वेष का पुतला। हाय सुनो मेरे नेक जीवों, वो सुनो मेरी देवियों, ना अपना मर्जी आपकी, मैं तो अपना धर्म पूरा करूंगा। मैं रब को यही कहूंगा भगवान जी आप मेरी ओर देखो। अगर वहां कोई भी एक नहीं उठा तो मैंने दिलो जान से बताया समझाया कि नहीं। अगर भगवान मेरे साथ नाराज होने लगे तो मैं गीता थाम के यही कहूंगा कि दाता मेरी ओर देखो। क्या मैंने कसर छोड़ी? क्या मैंने विस्तार नहीं किया? क्या मैं कोई चीज छुपा के आया हूं? जितना आपने मुझे समझाया था क्या मैं उनको बात बात में बता के नहीं आया? कसूर मेरा है क्या दाता? या क्या मैं अपनाने वाला नहीं था? क्या मैं अपना के नहीं बोलता था? क्या मैं उनको अपने जीवन में ला के नहीं समझाता था? तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो अपने मालिक को यूं प्रसन्न कर लूंगा कि मेरा तो अमली जीवन था, मेरी तो लाइफ प्रैक्टिकल थी। फिर आपको शर्मिंदगी होगी, जबरदस्त बड़ी शर्मिंदगी होगी बेटी, अगर आप मेरा जवाब नहीं दे पा रहे। भगवान का है ये, जिसे कोई प्राणी पदार्थ संसार का खींच नहीं सकता, वो मुक्त है। करोड़ों रुपया दो तो आपको ये जवाब गीता के सिवा कोई नहीं देगा। कौन मुक्त हो जाएगा? कौन आवागमन से छूट जाएगा जिसे कोई प्राणी पदार्थ न खींच सके? सुनो मेरे नेक जीवों, सिर्फ सुनना नहीं, मेरी लाज रखो, गीता की लाज रखो, इस स्थान की लाज रखो, अपना लेना, जीवन में ढाल लेना है। वैसे आप भी कह रहे होंगे शर्म की बात है, 44 वर्षों से एक गीता का प्रेमी, गीता अनुयायी, गीता को अपनाने वाला समझा रहा हो 44 वर्ष। काका मेरी केवल 24 साल की उम्र थी और जब मेरे रब ने मुझे प्रचारक बनाया, और अब मेरी 70 साल की। लगाइए अंदाजे मेरी बेटी, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, एक एक अंग थकने चला है। अब जरा सा सीढ़ी एक निचली मंजिल तीसरी मंजिल चढ़ जाऊं तो थोड़ी देर मुझे हाफना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए ना, और आप में से कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा कि संसार के आपने खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, सब कुछ तो आप कंज्यूमर बने हैं और आप तंग भी आ चुके हैं सारे प्राणी पदार्थों से। नाउ यू आर फेड अप। इवन देन आप जरूरत नहीं कर रहे खड़े होकर कहने की कि मुझे कोई प्राणी पदार्थ नहीं खींच सकता। फिर आप ही कह लो अपने मन से, ठोस लाभ क्या हुआ गीता का या आकर श्रवण करने का? प्राणी पदार्थ खींच देती हैं। अभी बाबा क्या कोई शक्ति नहीं। कौन कहेगा? या इंद्र भी आके, ब्रह्मा जी भी कह देंगे परिवर्तन बहुत शानदार आ चुका। पहले आप क्या थे, अब क्या है? अगर थोड़े दिन मेरी शरीर और रह जाता है काफी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि रोज का सत्संग इनकलाबी सत्संग है।
सत्संग में तो होता ही है ये मेरी बेटे। बाकी एक तोता बैठा हुआ था तो मैंने बैठी हुई थी तो वह किसी बंसी बजाई तो ये कोई सत्संग। वहां एक हाथ से जब व्रत रखोगे पंडित अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं। सत्यनारायण जब जहाज डूब गया तो उसने कहा था मैं ये करूंगा, ये क्या बनेगा इन बातों से, ये सत्यनारायण का व्रत रखा जा रहा है। तो उसने कहा फिर तो मेरा जहाज ना डूबे तो फिर तू व्रत रखेगा? हाँ मैं फिर व्रत रखूंगा। ये सत्संग हो रहे हैं। मंदिरों जाके देखो ना मंदिरों में क्या हो रहा है। और यहां आपको चोटी की ब्रह्म विद्या सिखाई जा रही है, और वो भी गीता के द्वारा। दुनिया में कहना तो कोई गीता से बढ़ के शास्त्र, इसी इसके शास्त्र कहना भी पाप होता है। महाशास्त्र है गीता, शास्त्र नहीं बल्कि क्या है, महाशास्त्र। यही आज की बात सुन लो, कितनी गजब की सूझबूझ है भगवान जी की और व्यास जी की, जिसे दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ न कह सके। बच्चों पहुंचना तो आपने इसी अवस्था में है। मेरी लाडली देवी हो पहुंचना देर सवेर इसी अवस्था। अगर मेरे रहते हुए शरीर के कर लोगे तो मेरा मन बड़ा गदगद होके जाएगा भगवान के पास, बहुत ही गदगद होके। जाना तो मैंने है ही अब, लेकिन अगर आप मेरे रहते हुए मेरी खुशी को बहुत बढ़ा दोगे, मेरी प्रसन्नता बहुत बढ़ जाएगी कि दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ, बाबा ओ बाबा तू खुश होकर जा इस जहान से, हमें नहीं खींच सकता। अच्छा कितना खुश होंगे आपके अंतर रहने वाले भगवान जी, अंदर भगवान की शक्ति कितनी प्रसन्न होगी सचमुच। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्डली प्रूफ। संसार में रहता है लेकिन वर्ल्डली प्रूफ हो गया, कोई प्राणी पदार्थ न खींचे। तब कहती है मन जीते अब जग जीत लिया। इस अवस्था की कहती है बेटी मन जीते, उसने मन जीत लिया, अर्थात राग द्वेष से निकल गया, सारा मन भगवान में लगा दिया। तब इस अवस्था में व्यास जी कहते हैं शाबाश मन जीते। वो जग में क्या कहते हैं, जग के प्राणी पदार्थ खींचते थे हमें, इसलिए हमें क्या कहना है, और खींचते थे जबकि हमें वैराग नहीं था, असलियत की पहचान नहीं थी, नित्य अनित्यम असुखम गहरा उतरा नहीं था हमारे अंदर। अगर ये बात गहरी उतर जाए, तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, किस में है कि मैं मरूं, किस पर मरूं, तृप्ति होनी कोई नहीं, नई नई वासना कामना खड़ी हो जाएगी, आयु मेरी खत्म हो जाएगी, फिर मेरा नया जन्म। जब तृप्ति नहीं होनी इन प्राणी पदार्थों से, फिर मैं लट्टू क्यों हूं, फिर इनका चिंतन करके मैं अगला जन्म क्यों बर्बाद कर डालूं। फिर इसका मतलब परलोक बिगड़ गया। अब चलो मेरे साथ आगे। जिसे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर न खींच सके उसे मुक्ति कहती है। मैं आपके मुंह से कहलाऊं, जिसे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर न खींच सके उसे, जिसे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर न खींच सके उसे गीता के अनुसार, अपने भगवान जी के अनुसार वो मन को जीते बैठा है। कोई प्राणी अपनी ओर नहीं खींच सकते, चाहे कैसा ही प्राणी पदार्थ अचानक आपके सामने आ जाए, लेकिन आपका मन डोलेगा नहीं, उधर जाएगा नहीं। समझो कि मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, समझिए मेरे प्रभु जी की, मेरे श्याम सुंदर की, मेरे नारायण की मेरे पर फुल कृपा, पूरी कृपा मेरे भगवान की होगी कि प्राणी पदार्थ मुझे अपनी ओर नहीं खींचते। पता है इससे होगा क्या, मैं खींचा तब जाओ, मन को समझा लो, अगर इनसे तृप्ति हो जाए। तृप्ति होती है जिसको प्राप्त करने के बाद और कामना न खड़ी हो, तब हमारा हिंदू धर्म कहता है तृप्ति। मैं आपके हक में बड़ी दुआएं देता रहता हूं, मेरे दिल से निकली दुआ कभी भी जाया नहीं जाएगी, और जरूर वो दिन जल्दी आएगा, क्योंकि मुझे शौक है उस दिन देखने का जब जितनी मेरी जनता बैठी है, संसार में रहो, संसार का व्यवहार करो पर खींचो नहीं। संसार की चीजें हमारे लिए मैग्नेट या चंबुक न बने, मिकनातीस का काम न करें, वो अपनी ओर में न खींचे। लोहा खींच जाए चुंबक की ओर, पर हम किसी प्राणी पदार्थ की ओर न खींचे। ये तब होगा जब वैराग हो कि इससे मुझे तृप्ति मिली नहीं तो मैं जाऊं क्यों, मरूं क्यों इनके ऊपर, इनका चिंतन भी क्यों करूं। वही चीजें खींचती है मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, जिनका हम चिंतन करते हैं। बिना चिंतन के कोई, मैं तजर्बा कर चुका, बिना चिंतन कोई चीज नहीं खींचती। अगर अब सिनेमा का चिंता नहीं करते सिनेमा नहीं खींच सकता,
आप छावनी का चिंता नहीं करते, छावनी नहीं खींच सकता। देखो मेरी बेटी, आपके पति देव शरीर छोड़ गए, आप किसी का चिंता नहीं करते, कोई भी पुरुष आपको पत्नी रूप में नहीं खींच सकता। जब आपके गनाए मैंने अब दूसरी शादी नहीं करानी, मिट्टी पाली मैंने, अब वही धोके चली जाऊं तो अच्छी बात है, अब कोई भी नहीं खींचेगा। पहले चिंतन होता है, फिर उस चीज में ताकत मिल जाती है हमें खींचने के लिए। आपका चिंतन नहीं होता, आप चंडीगढ़ कोई चिंतन, कभी चंडीगढ़ आपको खींच, चंडीगढ़ अपने आप में कुछ नहीं, यदि हम चिंतन करके उसे खूबसूरत ना बनाए तो। यू मेक द थिंग ब्यूटीफुल, यू मेक द थिंग हैंडसम, यू मेक द थिंग अट्रैक्टिव। अगर हम मेरे मन नहीं चिंतन करता, कोई भी चीज नहीं मुझे खींच सकती। पिंजौर गार्डन को अपने आप में कुछ नहीं, अपने आप में इटसेल्फ हम कितने बड़ा सुंदर है, देखने योग्य है, आपने चिंतन किया, अब आप खींच के चले जाओगे। बेटी कोई चीज नहीं, अगर आपका मन, आप हमारा मन चिंतन क्या नहीं कर, अनित्य वासुकम, क्या करें, है तो चीजें अनित्य और दुखदाई, आप मन पीछे हट गया, आप मन चिंतन करेगा नहीं। ये दो शब्द भगवान के पक्के करो मेरे नेक जीवो, अनित्य वासुकम, अनित्य दुखदाई है, तो व्हाई शुड आई बॉदर, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट ऑल दिस। लो आपका मन पकड़ा गया, आप रहो संसार में, संसार के बन के नहीं, अब आपका पूरा मन उधर लगेगा। आगे चलो मेरे पास, मेरी दुआएं हैं और सदा रहेगी, मेरा मन निराशा में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे मन में ये बात समाई हुई है, तुझे काम करना है वो मर्दे कार, नहीं उसके फल पर। अगर एक भी नहीं आया मेरे पास तो मेरा मन निराशा में नहीं जाएगा। मेरे पर भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं ना, मैं तो निभाया जा रहा हूं अपना कर्तव्य। आगे आपका काम है अपनाना, या तो मैं आपकी जगह अपना लूं, पर भगवान ने नियम ही ऐसा बना रखा है, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। चलो आगे। अब आई बात जो बढ़ेगी मुक्ति, अपनी भक्ति खूब, जिसे संसार का, सुनो मेरी बात अब ध्यान से गीता जी की, जिसे संसार का कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींच सकेगा, वो तो मुक्त हो गया। हाँ, और जिसका मन खामखा, अपनी भाषा में बोलेंगे अनायास, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एक्सर्शन, विदाउट एनी लेबर, जिसका मन खामखा अनायास भगवान की ओर जा रहा है। करोड़ों की बात मैं आपको दे रहा हूं गीता जी की, जिसका मन खाम, पुरुषार्थ नहीं कर रहे आप, जैसे पानी आपने आधा पिया गिलास, आधा फेंक दिया, कहां जा रहा है, खामखा अपने आप ढिलवान की ओर। पानी हमेशा ढिलवान की ओर जाता है, इस तरह खामखा आपका मन भगवान की ओर जा रहा हो, उसे भक्ति कहती है। जोर की ताड़ी मार रहा, जोर की ताड़ी मार रहा, जोर की ताड़ी मार रहा। जिसका मन खामखा अपने आप ढिलवान के पानी की तरह भगवान की ओर जा रहा है, उसे भक्ति कहती है। और जिसका कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींच सकता, उसे मुक्ति कहती है। ओ वाह मेरा प्यारा प्यारा हिंदू धर्म, जिसे कोई प्राणी पदार्थ ना खींच सके उसे क्या कहती है, और खामखा मन भगवान की ओर खींचा जा रहा तो उसे क्या कहती है, भक्ति। कितनी चोटी की परिभाषा है भक्ति। खामखा भगवान जी, खामखा किसी साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, यारी हो जाती है, खामखा वो मर जाना अपने घर बैठा हुआ तो भी आपको खींच रहा है, खामखाई अपने आप ही खींचे जा रहा। एक औरत ने सुना था कि आंख फड़के ना तो घर वाला याद पे करता है, तो उसकी आंख एक पता नहीं क्या फड़कने भी लग गई और साथ जमाइयां भी आने लग गई। तो आप बेचारी बार बार बंद करे, बस करो ना, बस करो ना, लेकिन वो तो आंख फड़के और जमाई बार बार आए तो बेचारी तंग आ गई। याद पे करेंदे हो कि मेरी जान पे कठिंदे हो, याद पे करेंदे हो कि मेरी जान पे कठिंदे हो। ये खामखा मन जा रहा था उधर, इतने खामखा मन हो। सुनो नेक जीवो, नेक बेटियों, खामखा मन भगवान के, भगवान खींचे, भगवान की ओर खींचा जाए, इसे भक्ति कहती है। और जिसका मन कोई प्राणी पदार्थ न खींच सके उसे मुक्ति कहती है। वाह वाह मेरे मुबारक कृष्ण और तेरी मुबारक गीता, बताओ इससे ज्यादा क्या समझाऊं। यही मैं कह रहा था, गीता का भक्ति योग कितना चोटी का है, कितना मेरे को बकवास नहीं करता, बढ़ चढ़ के नहीं बताता, जो मैंने अनुभव किया मैं वही मुख से बोल देता हूं, और भगवान करे आप पे पूरा पूरा असर हो। जिससे संसार का कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर नहीं खींच सकता, इसे मुक्ति कहती है।
और जिसका मन खामखा भगवान की ओर खींचा चला जा रहा है, आय हाय, कभी देखा, कभी मौका हो तो देख लेना, अगर नहीं देखा, रस्सा कशी, मोटा रस्सा, इधर भी 11 प्लेयर, इधर भी 11 प्लेयर, और उधर एक मोटा होता मोटू पिल्लर जिससे अपने पेट के साथ बंधा होता है धागा, इधर भी 11 पिल्लर में होता मोटू मोटू, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आती है, तो उन्हें रस्सा बंधा होता है। अब वो पुल करते हैं, खींचते अपनी, और वो भी बीच में खड़ा होता है रेफरी, पुल, खींचो खींचो, वो खींच रहे होते, खींच रहे, इधर रस्सा बेचारा रस्से की गत बन गई है, थोड़ा सा इधर खिंच गया, थोड़ा सा इधर खिंच गया, खींचो भाई खींचो भाई खींचो भाई। एक वक्त ऐसा आ जाता है 15 मिनट जी 10 मिनट के बाद कि सारों का इकट्ठा जोर नहीं लगता। भगवान ने करना तो है ना, कहीं मैच एंडेड इन ड्रॉ नहीं, कभी ना हार जीत का फैसला हुए मैच खत्म हो गया, नहीं, भगवान ने करना है उसको, तो सारों की शक्ति लगाओ भाई, तो सारे लगा सकते, तो एकदम एक तरफ खींच लेती है, वो खींचा जाता है। तो पीछे क्या होती है, मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते जा रहा, एक टीम जो है जैसे कुत्ते मर गए हो तो हरिजन खींच के जंगल में ले जाता, वो घसीटते ही चले जा रहा हो यार, वो नजारा देखने योग्य होता है, वो घसीटते जा रहा है 11 के 11, और वो ले गया, वो जो मोटू है उसकी बड़ी बुरी गति देखी, बड़ी दुर्गति हो जा रहा हो, कभी पेट पकड़े कभी रस्सा पकड़े, लेकिन वो जोर करके उन्होंने उस पॉइंट तक पहुंचाना है, तभी तो जीत होगी। इस तरह जिसका मन हारे हुए कैसे खिलाड़ी की तरह रस्सा कशी में अपने आप जा रहा हो, उसे भक्ति कहती, जा रहा है अपने आप। ये कब हुआ, जिसे कोई प्राणी पदार्थ अपनी ओर न खींच सका, तो सारी शक्ति जो बिखरी हुई थी मन की, वो एक जगह केंद्रीभूत हो गई। अब भगवान जी खींच लेंगे ऐसे में। गीता का भक्ति योग 18वां अध्याय शुरू किया, कितना आला है, यही सच्चा त्याग है, यही सच्चा संन्यास है। वो अर्जुन के प्रश्न की तरफ हमारा ध्यान नहीं, हमने तो लेना है गीता का भक्ति योग। बनाओ ऐसी अवस्था, मेरे रोम रोम से शुभ भावना है आपके लिए, भगवान की दैवी शक्ति आपके लिए, शुभ भावना मेरी, भगवान की दिव्य शक्ति, दोनों का लाभ उठा लो और अपने मन, आपका मन खामखा भगवान की ओर जाए कि दुनिया को कोई प्राणी तृप्ति देनी नहीं, तो मैं इन पर क्यों मरूं, क्यों अपने आप को बर्बाद करूं, नहीं, अब कभी नहीं होगा। तो मन सारी शक्ति इधर से खींच के भगवान की ओर खींचा जाएगा। जैसे मैंने कहा रस्सा कशी में जो एक टीम फर्स्ट 11 टीम हार जाती है तो रगड़ी जाती है, पुल करके ले गए खींच के सारों को ही, इससे अगर मन खींच के चला जाए, अपने आप जा रहा हो किधर, भगवान की ओर, इसे कहती है भक्त। घर में जाइए, खाइए पिए और जाके जरूर विचार करना, मेरी तरह आलती पालती लगा लेना और इस पर जरा विचार करना 15-20 मिनट। भक्ति और मुक्ति, मुक्ति और भक्ति, जिसे कोई प्राणी पदार्थ ना खींच सके वो मुक्त हो गया, और जिसके मन को भगवान जी, जिसका मन भगवान की ओर खींचता चला जा रहा है, ये भक्ति हो गई। कितनी चोटी की, इससे अच्छी परिभाषा भक्ति की देगा कौन, जो भगवान जी बता रहे हैं। जिसका मन खामखा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन भगवान की ओर जा रहा है, इसे भक्ति कहते। प्यार किया नहीं जाता, प्यार खामखा हो जाता है पूर्व के संस्कारों से। इस तरह खामखा मन जा रहा हो उधर, बस एक भक्ति द्वारा वो मुक्त हो जाएगा, ऐसी भक्ति द्वारा वो मुक्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था बन रही है दिन ब दिन आप सबकी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली कल्याण कामनी देवियों। खामखा मन भगवान की ओर जाता है और खींचा जा रहा है। ये कब होगा, सुकेड़े जो हर शाय सी, फिर मैं वही आ गया, आपको वही ले आया हूं, जब संसार में मन के लिए किसी प्रकार का आकर्षण न रहे, तब मन भगवान की ओर खिंच जाए। यह है भक्ति और मुक्ति की परिभाषा। मुक्ति किसे कहती है, भक्ति किसे कहती है? गीता का भक्ति योग जिंदाबाद, गीता का भक्ति योग जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ अब रल मिलके यही आरती, शुक्र मंदिर तो जरा कुछ दिनों के लिए बंद है, ये महाराज जी के सामने, ये हमारे इष्ट देव
और ये हमारे सज्जन पुरुष जरा और सामने हो जाए, जरा और आगे, सेंटर में हो जाओ, सेंटर में, दोनों की तरफ से। ये नहीं कि आप भाई की तो झुके रहे, आधी इनकी आधे आप।